बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों ने पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए होंगे एक्सरसाइज जीबी एक्सरसाइज 1 के। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 4 और 5 के बिटवीन। ठीक है, तो वेरी सिंपल, हमने ये पहले भी 1.1 में ये कर चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों नंबर्स जो गिवन नंबर्स हैं उनको प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक रेशनल नंबर आ जाएगा 459/2। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। सेकंड जो रेशनल नंबर होगा वो अब हमारे पास जो नंबरों की तरतीब बन गई है ना, वो इस तरह से बन गई है 4, 9/2 और 5। अब हम या तो इन दो के दरमियान में फाइंड करेंगे या इन दो के दरमियान में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 के दरमियान फाइंड कर लेते हैं 4 + 9/2/2। ठीक है, पहले हम ऊपर वाला जो हमारा बटा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा एलसीएम आ जाएगा 2। 2 4 8 + 9/2 17/2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 ऊपर जा, जब ये बटा इसका चेंज होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 17/2 टू 4। सेकेंड नंबर हमारा आ जाएगा 17/4। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x 15 y 35 z रेज टू पावर 20 और इसका इंडेक्स 5 है। ठीक है, तो जब हम इसको x रेज टू पावर 15 y रेज टू पावर 35 z रेज टू पावर 20 और सारे की पावर हम इसको 1/5 लिख देंगे। ठीक है, तो अब 1/5 जो है इसकी भी पावर है, इसकी भी है और इसकी भी है, हम सबको अलग अलग कर देंगे। x रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y रेज टू पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z रेज टू पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 1/5 जो कि वो होल पावर थी सबकी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, 5 1 5 5 3 15 5 7 35 5 4 20। तो हमारे पास पीछे कौन बच गया, x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 27 रेज टू पावर 2x इंडेक्स 3। हम इसको कैसे लिखेंगे, 27 2x और मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, 27 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 9 27 3 3 9 3 1 3। ये हमारे पास हो जाएगी पावर 3 की 3। इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, 2x और 1/3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 3 रेज टू पावर 2x। इसको 3 रेज टू पावर 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 3 की पावर 2 के साथ सॉल्व भी करेंगे तो ये हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 9x भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी हमारा आंसर जो है वो ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में देखें, 6 के ऊपर तो कोई पावर नहीं, 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 की पावर है n+2। इसका मतलब ये है कि 3 की पावर हम n अलग लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 हम अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी डॉट्स लगाए हैं ना, इसका मतलब जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं है, बल्कि इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी 3 रेज टू पावर n+1 है, तो हम 3 रेज टू पावर n अलग कर देंगे और मल्टीप्लाई में कर देंगे 3 रेज टू पावर 1 माइनस 3 रेज टू दी पावर n। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये हम इसको ऐसे 3 3 9 6 इंटू 3 रेज टू पावर n 3 3 9 बाय, यहाँ से 3 रेज टू पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं। पीछे कौन रह गया, यहाँ से 3 माइनस यहाँ पे 1 रह गया। ठीक है, अब
3 रेज टू पावर n 3 रेज टू पावर n से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास ऊपर से कौन रह गया, 6 इंटू 9 बाय 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2, 2 1 2 2 3 6 9 3 जार 27। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। एक तो हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं और हैं भी ऑड, वन आफ्टर द अदर नहीं है बल्कि एक छोड़ के एक नंबर है। ठीक है, फाइंड 3 इंटीजर्स, वो इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। चलिए इसके लिए हम सपोज कर लेंगे पहले, लेट द 3 consecutive integers are x। अच्छा, x के बाद हम x प्लस 1 नहीं लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो अगर ये हमारा पहला ओड है तो फिर वो इवन आ जाएगा। इवन के बाद ओड है तो x प्लस 2 x प्लस 3 हमारा इवन हो जाएगा और अगला ओड हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास तीन कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स हो गए हैं। अब बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में ये है कि तीनों को जमा करें ना, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, तो ये हमारे पास बनता है 51। सम हमें 51 दिया गया है इसका, तो 1x 2x और 3x 2 और 4 6 इज इक्वल टू 51। 3x 6 इधर आके माइनस हो जाएंगे, 51 माइनस 6, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 45। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 15, और x हमारे पास कौन सा है, ये फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट ऑड इंटीजर, इज इक्वल टू x इक्वल टू 15। सेकेंड ऑड इंटीजर x प्लस 2, तो x हमारे पास 15 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। इस तरह से थर्ड ऑड इंटीजर, वो थर्ड वाला हमने क्या सपोज किया हुआ है, x प्लस 4, x हमारे कितना दिया गया है 15, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 19, तो 10 15 17 and 19 are consecutive odd integers। ठीक है, ये हमारे हो गए कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स जो हैं वो पिक की हैं एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स, और उनको 2 बकेट्स में रखा है। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। अब जो एक उसने अरेंजमेंट कुछ ऐसे रखी है कि एक बकेट में, पहली बात तो ये है कि 2 बकेट में उसने वो किए हैं, दोनों बकेट की बॉल्स को प्लस करें ना तो 96 आती हैं। दूसरी बात उसने ये कर दी है कि एक बकेट में जो बॉल्स हैं दूसरी बकेट की निस्बत उसमें 28 ज्यादा है। ठीक है, 2 कंडीशंस हैं इसमें। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, अब हमने बताना है कि हर बकेट में कितनी बॉल्स हैं। 2 बकेट है हमारे पास, हम उनको सपोज कर लेते हैं कि एक बकेट x है दूसरी y है, फिर हम अपनी कंडीशंस को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं
कितनी कितनी बॉल्स हैं। जी, सबसे पहली बात, टोटल बॉल्स हमें दी गई हैं कि वो 96 बॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है लेट बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। फर्स्ट बकेट में जो बॉल्स है ना उसको हम कहते हैं कि वो एक्स है, ठीक है। लेट बॉल इन सेकंड बकेट, वो है हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स वाई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पहली कंडीशन हमें ये दी गई है, बाय द फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने ये कहा है कि दोनों बकेट्स में बॉल है ना वो 96 है, यानी x और y को हम प्लस करें ना तो वो 96 बनते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। और बाय द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में हमें ये कहा है कि वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट। तो हम कह देते हैं कि जो x है ना उसमें 28 मोर बॉल्स हैं y की निस्बत, ठीक है। ये हमारी होगी सेकंड कंडीशन। y इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 28, ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके अपना x और y फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 96, x माइनस वाई इज इक्वल टू 28, माइनस हमने प्लस करना है, ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2x और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, 124, x इज इक्वल टू 2 इधर आके हमारा डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12 2 2 4 62 बॉल्स, ठीक है। अब हम y की वैल्यू पुट कर देख लेते हैं, y की कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 1 में कर लेते हैं सपोज, पुट x इज इक्वल टू 62 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 96, x प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 62, 96 62 इस तरह की माइनस हो जाएगा, 62 माइनस होगा तो सॉरी यहाँ पे हमने x की जगह पे पुट करने की y की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो यहाँ से 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 4 और 9 में से 6 चले जाएंगे तो 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 34 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 62। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बकेट में है वो 62 बॉल्स हैं और सेकंड बकेट में हमारे पास 34 बॉल्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें, Salma invested ₹35 million in a bank which paid simple profit at the rate of 7 complete 1 by 4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पे दो टेन्योर बन रहे हैं, एक बन रहा है टोटल टेन्योर है 7 ईयर्स का, ठीक है। बात को हमारा जो सोल्यूशन होता है ना हमारे क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ होता है, अगर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब जो टोटल हमें दिया गया है ना इसमें टेन्योर वो है 7 ईयर्स का,
ठीक है, 7 ईयर्स का टाइम है। अब यहाँ से देखें कि पहले जो था ना, इस पे हमें ये प्रॉफिट मिल रहा था 7 × 1/4%। आफ्टर 2 ईयर, इसका मतलब ये है कि पहले 5 साल हमें ये वाला मिला है, और उसके जो 2 साल बाद वाला है वो ये है। दो टेन्योर बनेंगे, 5 साल का एक बनेगा और 2 साल का एक बनेगा। ठीक है, हम इनके अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि इनकी परसेंटेज जो है वो अलग अलग है। तो चले देखते हैं इसको। जी, टाइम पीरियड हमें कितना दिया गया है, 7 ईयर्स का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के एंड पे लिखा हुआ है। अब हम टाइम पीरियड को टू जो है ना वो उसमें डिवाइड करेंगे पीरियड्स में, जैसे कि 2 ईयर्स में और 5 ईयर्स में। ठीक है, और 2 ईयर के लिए हमारा जो प्रॉफिट है वो उसको भी देख लेंगे अलग से, और 5 ईयर वाले को हम अलग से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सबसे पहले जो है वो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, 35 million रुपीज। प्रॉफिट रेट हमें इसमें कितना मिलेगा, ये देखें, ये है हमारी हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, दोनों के लिए, दोनों टेन्योर के लिए सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है ना आफ्टर 2 ईयर, तो इसका मतलब है जो पहले 2 साल था ना वो ये था प्रॉफिट रेट हमारा। ठीक है, ये वाले 2 साल, जो पहले 2 साल वाला ये है, और बाकी 5 साल का हमारा प्रॉफिट रेट 8% है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रेट क्या हो जाएगा, 7 × 1/4%, या फिर इसको अगर हम इशारिया की शक्ल में लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो वो 7.25% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा टाइम कितना है, टाइम जिसको हम टी भी कहते हैं, वो हमारा 2 ईयर्स का है। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए एक आसान सा फार्मूला होता है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितनी दी गई है, 5 million। रेट हमारा कितना है, 7.25%, और टाइम पीरियड है हमारा 2। यहाँ से देखें 35 इंटू, इसका इशारिया खत्म करेंगे तो 725/100, और 100 हमारे ये परसेंटेज वाला आ जाएगा। तो 2 0 इससे गए, 2 इससे चले गए। ठीक है, बाकी सब को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ से हमारे पास बच गया 35 मल्टीप्लाई बाय 725 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन गया 50,750 रुपीज। 50,700, सॉरी 50,750। ठीक है, ये हमारा आ गया है प्रॉफिट 2 ईयर्स के लिए। अब अगले 5 ईयर्स के लिए हम करते हैं। ठीक है, और 5 ईयर्स। अब यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी, 35 million रुपीज। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट रेट,
प्रॉफिट रेट यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, इंक्रीज हो के 8% हो गया है। और टाइम पीरियड कितना है, 5 ईयर्स। यहाँ से भी हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू आर पी इंटू आर इंटू टी। पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट 35 मिलियन, रेट 8% है, 8/100, और टाइम हमारे पास 5 है। 20 इससे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना बनेगा, 3500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,40,000 रुपीज, साथ में लाजमी लिखें। ठीक है, ये हमारा आ गया है 5 ईयर्स का प्रॉफिट। अब हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये पहला 2 ईयर वाला और 5 ईयर वाला प्लस हो जाएगा। 1,40,000 में हम 50,000 जमा कर देंगे। फाइव 0,750, तो ये हमारे पास आ गया है ये रुपीज। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ 7 ईयर्स, अच्छा इसमें पता है क्या होगा, इसमें हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी जो डिपॉजिट करवाई थी वो 35 मिलियन जो थी, अब इसमें प्लस हो जाएगी 19 मिलियन वाली जो हमारा प्रॉफिट आया है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट समेत 54,070। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इस क्वेश्चन का, कि हमें हमारे पास ना एक अमाउंट दी गई थी जो डिपॉजिट करवाई गई थी उसमें बैंक में, इन्वेस्ट की किसी ने। ठीक है, अब उसमें हमारे पास 2 टेन्योर थे। पहले 2 साल में उन्होंने जो प्रॉफिट रेट दिया ना वो 7 कंप्लीट 1/4% था, उस पे हमने प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, और जो दूसरा था ना उस पे वो हमें रेट दिया गया था 8% का अगले 5 ईयर्स का, वो 8% का था, उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, फिर जो दोनों प्रॉफिट आए थे उन दोनों को हमने जमा कर लिया, उन दोनों को जमा करने से हमारे पास ये वाली अमाउंट आई है। अब इसको हम अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें प्लस करेंगे तो ये प्रॉफिट समेत जो रकम मिलेगी ना 7 साल के बाद, ये वो वाली रकम आ गई है हमारे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो हो गया है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, लॉगरिदम्स। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।